हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ बहुत अच्छी आपके लिए ग्रिड की वीडियो। इस ग्रिड में आप सीखेंगे बेसिक टू एडवांस, सब कुछ सीखेंगे विद प्रैक्टिकली बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप पूरी वेबसाइट का पूरा लेआउट बना सकते हैं एक प्रॉपर्टी में। बिल्कुल हाँ, एक प्रॉपर्टी से आप पूरी वेबसाइट का लेआउट बना पाएंगे ग्रिड की मदद से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मैं आपको एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। एक बात लास्ट इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसको वेबसाइट में अप्लाई कैसे करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो अभी देखिए मेरा ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं किया है मैंने अभी तक। मैंने बस इतना किया है, PS कोड पे जाके एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, बस इतना किया है, ठीक है। अब मैंने एक CSS फाइल भी बना रखी है, ये देखिए CSS फाइल है, तो मैं इसको लिंक भी कर लेता हूँ। चलो ये भी हो गया है ना। तो अब ग्रिड क्या होता है, आपका ग्रिड हमेशा 2D लेआउट बनाने काम आता है। जैसे कि आपको रोज बनानी हो, कॉलम बनाने हो, कॉलम में आइटम को प्लेस करना हो, तो जैसे फ्लैक्स बॉक्स है, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ग्रिड दोनों डायरेक्शन में काम करता है ना, 2 डायमेंशनल है। तो ऐसा करते हैं, एक मैं ग्रिड कंटेनर बना लेता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ जिसकी क्लास होगी कंटेनर। ओके, इसमें मैं कुछ चाइल्ड बना लेता हूँ, डॉट चाइल्ड है ना, डॉट, और इनको सब पे क्लास होगी हमारी है ना, और 5 बना लेते हैं, 5 ठीक है ना। और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देंगे है ना, हमारा क्या होगा, ओके बेटर है। स्पेस दे देता हूँ मैं इधर, देखिए चाइल्ड बन गया हमारा। इसको मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा है ना। बस HTML में इतना ही चाहिए है ना, ये कंटेनर है, उसके हमारे 5 चाइल्ड हैं, सही पे एक कॉमन क्लास है चाइल्ड नाम से, और सब पे यूनिक क्लास भी है, चाइल्ड 1 2 3 4 5 है ना। ओके, तो मैं बॉडी पे आता हूँ है ना, थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, ये तो बहुत बेकार लग रहा है। 100 ph, डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम सेंटर में आ गए है ना। डार्क मोड में कर लेते हैं, आप रात को वीडियो देख रहे होंगे तो अंधे हो जाएंगे, वो नहीं करना है ना, मैं डार्क मोड कर देता हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट। ओके, तो आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा कंटेनर को स्टाइल कर लेता हूँ। कंटेनर को स्टाइल कर ले, पहले चाइल्ड को स्टाइल कर लेते हैं, डॉट चाइल्ड 1, बैकग्राउंड कलर क्या दें, ओके। चाइल्ड 2 है हमारा, उसको बैकग्राउंड कलर भी मैं कोई डार्क से देता हूँ। ओके, चाइल्ड हमारा 3 जो था, उसका बैकग्राउंड कलर होगा 353 453 जो भी है ना। चाइल्ड 4 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। ओके, रेड #F33 डॉट चाइल्ड 5 को मैं कलर दे देता हूँ पिंक सा, पर्पल जैसा कुछ दे देता हूँ, 535। ओके, तो ये हो गया है ना। अब थोड़ा सा चाइल्ड को भी स्टाइलिश कर लेते हैं। तो हमने एक कॉमन क्लास दी थी, वो सभी को मैं यूज कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। 10 पिक्सल, टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं फ्लैक्स की वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको कुछ है ना, ग्रे कलर, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 20 पिक्सल है ना। ये तो बस सुंदर लगे देखने में ऐसा। ओके, अब मैं चाइल्ड को क्या देता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं ग्रिड। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्रिड यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप डिस्प्ले ग्रिड लिखेंगे, लिख दिया, अच्छी बात है, कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस कब आएगा, जब हम ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हमारी, गैप। गैप क्या करती है, चाइल्ड के बीच में गैप देती है, देखिए गैप हुआ, मैं बढ़ा देता हूँ उसको, दिख रहा
है ना। तो सभी चाइल्ड पे आपको मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मान लीजिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं ग्रिड में, है ना। मैं नहीं चाहता, ये तो एक ही कॉलम में दिख रहा है आपको, ये सभी एक ही कॉलम में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ 3 इधर हो 2 इधर हो, मतलब 2 कॉलम हो बेसिकली, ठीक है। तो कॉलम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और फिर आप इसमें क्या डालेंगे, कॉलम का साइज डालेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा पहला कॉलम कितना हो, 50 पिक्सल का हो, और मेरा सेकंड कॉलम कितने का हो, 60 पिक्सल का हो। ये कितना कितना है जी, ओह एक काम करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ग्रिड है ना, और इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। कितना इजी, इतना इजी है। देखिए पहला कॉलम बन गया हमारा 50 पिक्सल का, सेकंड बन गया 60 पिक्सल का, 60 नहीं 100 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, बहुत इजी है। अब मान लीजिए मुझे रो बनानी है, तो रो कैसे बनाएंगे, है ना। रो तो क्या इसने ऑटोमेटिकली बना ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी रो कितने की हो, 100 पिक्सल की रो हो। तो हम क्या यूज करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रोज, है ना। फिर रो का साइज, तो पहली रो का साइज क्या होगा, 100 पिक्सल, दूसरी रो का साइज क्या होगा, 50 पिक्सल। देखिए ओहो, है ना। तो ग्रिड अच्छे से आ जाते, यानी वेबसाइट बनाना क्या है, बाएं हाथ का खेल है ना, दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, जो भी आप समझे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया, है ना। अब मैं चाहता हूँ मेरे क्या हो, 2 कॉलम बने, लेकिन उस दोनों का साइज क्या हो, सेम हो, है ना, सेम हो। तो मैं बना देता हूँ। तो दोनों का साइज सेम क्या कर सकता हूँ मैं, ऑटो कर सकता हूँ, है ना। लेकिन ये सेम साइज नहीं होगा। मान लीजिए अगर मेरे एक चाइल्ड में क्या कंटेंट ज़्यादा बड़ा है, मैं ना इसमें कंटेंट बड़ा कर देता हूँ, देखिए। तो ये दोनों सेम साइज के नहीं है, वो नहीं करना मुझे। मैं चाहता हूँ मेरे दोनों कॉलम हमेशा सेम साइज के हों। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन यूनिट यूज करते हैं ग्रिड में, 1FR 1FR। ये क्या कह रहा है कि मेरे ग्रिड के 2 पार्ट करो, और एक कॉलम को एक पार्ट दे दो और दूसरे कॉलम को दूसरा पार्ट दे दो। इजी है ना, बहुत इजी है ना। ऐसे क्या करते हैं, रोज में भी हम 1FR दे सकते हैं। ओके, अब मान लो मुझे पहला कॉलम जो है दूसरे कॉलम से डबल साइज का करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2FR कर सकता हूँ। इसको ट्रिपल करना है 3FR, बहुत ईजी है। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रोज हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए मुझे 3 कॉलम बनाने हैं सेम साइज के, है ना। तो अभी तो मैंने 3 बनाए हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए मुझे 10 बनाने, तो 10 बनाने तो क्या करूँगा मैं, नहीं 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 नहीं, एक एक करके नहीं लिखना है, नहीं ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है। उसके लिए हमारे CSS में क्या है, एक फंक्शन है रिपीट लिखेंगे। फिर आपको कितने कॉलम या कितने रोज चाहिए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में रिपीट लिखा है तो ये कॉलम बनाएगा, और ग्रिड टेम्पलेट रोज में रोज बनाएगा, ठीक है। तो मुझे कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तीनों कॉलम का साइज क्या होगा, 1FR। देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है ना। किसी को अपने दोस्त को दिखाना, भाई देख एक लाइन में 3 कॉलम बनाऊंगा। चलो ये तो हो गया है ना। अब क्या करते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ ग्रिड की सुपर पावर। ग्रिड की सुपर पावर देखें, ओके देखते हैं। ग्रिड की सुपर पावर है आपकी ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, है ना। तो नाम से क्या थोड़ा समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज क्या बताता है, ग्रिड में अंदर एरिया को हम नाम दे सकते हैं इससे, है ना। इतनी अच्छी बात हो गई है ना। जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, तो उसका नाम होता है, कॉलोनी का नाम होता है, मोहल्ले का नाम होता है ना, शहर का नाम होता है। ऐसे ही हम इधर भी एरिया का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का नाम कैसे देते हैं, आपको डबल कोट लगाना है, और इसमें आपको, अब मैंने सिंगल डबल कोट लगाया, मतलब एक ही लाइन में लगाया, यानी मेरी एक ही रो बनेगी। जब एक रो बनेगी तो अगर मैं जितने नाम लिखते जाऊंगा उतने कॉलम बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 3 बार ए लिखा तो मेरे 3 कॉलम बन गए। लास्ट वाले को बी लिखा मैंने, 3 कॉलम बन गए। लेकिन क्या है, जो मेरे पहले 2 कॉलम होंगे उनका नाम क्या है, ए होगा, और लास्ट वाले का नाम क्या होगा, बी होगा।
है ना, देखते हैं। है ना, इसका कलर चेंज करूंगा, है ना, आप दिख रहा है। तो पहले दो सेल का नाम क्या है, ए, और लास्ट वाले का नाम क्या है, बी, है ना। ओके, अब मान लीजिए ये तो पहले से पहली रो में, सेकंड रो में क्या करेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो सी बी बी, है ना, है ना। तो ये क्या हुआ, दूसरी रो में बना दिया, बी बी नहीं, इसको डी और डी बोलना है। देखिए अगर ये लेआउट वैसे बनाना होता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। बन गया, है ना। अब मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, मतलब एक और रो, है ना। इसमें तीनों क्या जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बना तो लिए, है ना, आपको लग रहा हो ईंट जैसा, दीवार जैसा लग रहा है कुछ, है ना। तो अब इधर मुझे इन जो मैंने एरिया का नाम दिया है, अगर मुझे चाइल्ड को प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। चाइल्ड, जिस भी चाइल्ड को आप जिस एरिया में प्लेस करना है उसमें जाइए, लिखिए ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया लिखना है, ग्रिड एरिया, और फिर अपने जो एरिया का नाम है वो, तो मैं चाइल्ड 1 को ए में डाल देता हूँ। देखिए ए में आ गया, ये दिख रहा है ना। पहले चाइल्ड में पैडिंग दे दूँ, कुछ दिख नहीं रहा इसमें, है ना। तो देखिए ए में चाइल्ड 1 आ गया, बी में चाइल्ड 2 ऑटोमेटिकली पहुंच गया, है ना। मैं डी को क्या करता हूँ, दोनों डी वाले में डाल देता हूँ। तो चाइल्ड 3 को, चाइल्ड 4 को मैं दे दूंगा ग्रिड एरिया डी। तो इसने डी वाला पूरा कवर कर लिया, कितना ईजी है ना। अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड 5 को पूरा ग्रिड एरिया ई दे देता हूँ। तो जहाँ जहाँ जो जो सेल में ई लिखा हुआ है वहां पर ये पहुंच जाएगा। देखिए कितना इजी था, है ना, बहुत इजी था बिल्कुल, है ना। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, है ना, कि भाई मैंने नाम तो दे दिए, मुझे साइज भी देना है ना, मैं साइज तो दिया ही नहीं, सिर्फ नाम ही दे दिया, है ना। तो साइज और नाम एक साथ देने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली रो में कॉलम का एरिया का नाम देना है, तो मैं दे देता हूँ ए बी, है ना। फिर जो रो की हाइट होगी वो देनी है इधर, तो रो की हाइट में कितनी दूँ, 50 पिक्सल चलेगा, ओके। फिर आपको नीचे आना है, फिर आपको क्या देना है, सेकंड रो में कॉलम का नाम देना है, तो मैं दे देता हूँ डी डी, फिर इसकी हाइट देनी है, दे दी, ओके। फिर लास्ट में आना है आपको, और लास्ट वाली रो के कॉलम में नाम दे देना है, और फिर इसकी भी हाइट दे दूँ, हाइट कितनी दे दूँ इसकी, हाँ 80 पिक्सल दे देते हैं। फिर सबसे लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ दे देंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरा पहला कॉलम की विड्थ हो 100 पिक्सल, सेकंड की हो 50 पिक्सल, और थर्ड की हो 150 पिक्सल। देखिए कितना इजी था, है ना। एक प्रॉपर्टी में आपने पूरी ग्रिड बना ली, एक प्रॉपर्टी में क्या किया, पूरी वेबसाइट बना ली। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा, है ना। शुरुआत में ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा ये इमिटेटिंग लग रहा है, कोई बात नहीं ना। ये क्या बन गया, बहुत इजीली हमारा ग्रिड बन गया। तो ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी है ना। आप अपने दोस्त से कहना भाई देख, एक प्रॉपर्टी में मैं तुझको पूरी वेबसाइट बना के दिखाऊं, पूरी वेबसाइट का लेआउट सेट करके दिखाऊं, दिखा देना, बहुत चक्कर रह जाएगा तुम्हारा दोस्त, है ना। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सच में एक वेबसाइट बना के देखते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपकी वेबसाइट में नैब बार होता है ना, साइड बार होता है, फुटर होता है, तो वैसे बना लेते हैं ना। तो मैं फर्स्ट रो में यानी टॉप वाली रो में 4 सेल बनाऊंगा, जिनका नाम मैंने ग्रिड एरिया क्या दिया, नैब दे दिया, ठीक है। और इसकी हाइट में कितनी दे दूंगा, 50 पिक्सल, ओके, कॉमा नहीं लगाना है। फिर मैं साइड में क्या दूंगा, साइड बार, है ना, और फिर मेन मेन मेन। इसकी हाइट कितनी दे दें बताइए, इसकी हाइट में देता हूँ 200 पिक्सल, ओके, है ना। और फिर हमारा आएगा फिर से साइड बार, मेन मेन मेन,
है ना। इसकी ऐड में फिर से 200 पिक्सल दे देता हूँ और फिर हमारा फुटर आएगा, है ना। और इसकी ऐड कितनी देनी है हमको, 100 पिक्सल। और लास्ट में मुझे साइड बार की विड्थ कितनी चाहिए, कितनी दे दें इसको, 100 पिक्सल, है ना। बाकी के सभी को कितना देना, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जूम कर रखा है, इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट हो गई, अच्छा है। अब मैं चाइल्ड वन को क्या समझता हूँ, नैव बार समझ लेता हूँ, ठीक है। मेरा चाइल्ड वन का है तो इसको मैं बोल देता हूँ नैव, ग्रिड एरिया नैव। देखिए नैव में पहुंच गया, बहुत अच्छे, बहुत, ठीक है। चाइल्ड टू को साइड बार समझ लेते हैं, तो मैं इसको बोल दूंगा ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया क्या बोले था मैंने, साइड बार। देखो साइड बार बन गया हमारा, है ना। चाइल्ड थ्री को हम क्या समझ लेते हैं, चाइल्ड थ्री को मेन समझ लेते हैं, तो है ना इसको मैं दे दूंगा ग्रिड एरिया मेन, है ना। और हमारा चाइल्ड 5 जो था इसका ग्रिड एरिया क्या दे देते हैं, चाइल्ड 4 फुटर। चाइल्ड 5 अकेला बच गया, ओहो। तो एक काम करते हैं, एक और साइड बार बना लेते हैं ना, तो उसको बोल देते हैं साइड टू, साइड टू, साइड टू, साइड टू नहीं बोलते, छोड़िए, इसको मैं बोल देता हूँ लोगो। ओके, और चाइल्ड 5 को मैं ग्रिड एरिया क्या दे दूंगा, लोगो दे दूंगा। बताओ, एक प्रॉपर्टी में आपकी पूरी वेबसाइट बन गई, है ना। देखिए इतना ईजी है, बताओ। CSS ग्रिड की यही सुपर पावर है ना, एक सिंगल प्रॉपर्टी लगाई मैंने और उसमें क्या हुआ, मेरी पूरी वेबसाइट का लेआउट तैयार हो गया, है ना। तो अच्छा है ना, आप इसको बनाइए, है ना। पूरी वेबसाइट का लेआउट सिर्फ ग्रिड से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना सा, है ना। हमने कुछ नहीं किया, है ना। एक HTML फाइल बनाई, उसमें एक कंटेनर था, उसमें 5 चाइल्ड थे। फिर हमने क्या किया, ग्रिड का यूज करके पूरी वेबसाइट बना ली। ओके, मैं चाइल्ड 1 वगैरह हटा देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं नैव बार, चाइल्ड 2 को साइड बार, है ना। चाइल्ड 3 को मेन कंटेंट, चाइल्ड 4 को फुटर और चाइल्ड 5 को लोगो। बन गई वेबसाइट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, है ना। आप कुछ सीखे हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।